रेडी स्टार्ट। महोदय, राजनीति के इस युग में हर कोई अपने अधिकारों की चर्चा करता है। विद्यार्थियों में भी कॉलेज में कदम रखते ही राजनीतिक चेतना पैदा होने लगती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो कॉलेजों के स्वतंत्र वातावरण में जहाँ विचारों का आदान प्रदान होता है, वहाँ राजनीति के कीटाणु खूब पलते और पुष्ट होते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थी जब राजनीति में भाग लेना शुरू कर देता है, तब वह अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य भूल जाता है, अर्थात उच्च शिक्षा प्राप्ति का उद्देश्य। विद्याध्ययन के लिए मन की एकाग्रता अत्यंत आवश्यक है, जो राजनीतिक कार्यों में भाग लेने पर नहीं रह सकती। यदि विद्यार्थी अपने शिक्षा काल में शिक्षा प्राप्त करे तो थोड़े ही समय में एक योग्य राजनीतिज्ञ बन सकता है। यदि यह अच्छी शिक्षा ही प्राप्त न कर सकेगा तो अच्छा राजनीतिज्ञ खाक बनेगा। सहयोग आंदोलन के दिनों में जब कांग्रेस ने कॉलेज छोड़ो का नारा लगाया था, तब हजारों विद्यार्थियों ने शिक्षा छोड़कर उस आंदोलन में भाग लिया था। इस बात का परिणाम यह निकला कि बहुत से विद्यार्थियों का भविष्य बुरी तरह से बिगड़ा और उनमें से अधिकतर शिक्षा से वंचित ही रह गए। यही कारण है जिससे कांग्रेस ने बाद के सभी आंदोलन में विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए सामूहिक रूप में कभी आमंत्रित नहीं किया। इस प्रकार से विद्यार्थियों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हाँ, यदि देश की स्वतंत्रता का प्रश्न जब सामने हो तो विद्यार्थी तो क्या देश के हर एक व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि वह मातृभूमि के बंधन काटने के लिए सचेष्ट हो, स्वतंत्रता के युद्ध में कूद पड़े और क्रांति की बलिवेदी पर अपना सब कुछ अर्पित कर दें। सामान्य अवस्था में विद्यार्थी को यही चाहिए कि वह अपना विद्यार्थी काल उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में ही व्यतीत करे। इसी में उसके विद्यार्थी जीवन की सार्थकता है। किंतु उसे केवल पुस्तक, कीट या कूप मंडूक बन कर रहना भी उचित नहीं है। अपने देश और संसार में क्या हो रहा है, इसका उसे पग पग पर ज्ञान होना चाहिए, ताकि विद्या मंदिर से जब वह निकले तो उसमें देश की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने की क्षमता हो। बेरोजगारी की समस्या एक विनाशकारी समस्या है जो हमारे देश को घुन की तरह खा रही है। यदि इसके ऊपर उचित ध्यान नहीं दिया गया तो यह एक खतरनाक बीमारी सिद्ध हो जाएगी। महोदय, दूसरी बीमारियों का इलाज शीघ्र
हो सकता है, लेकिन इसका नहीं, क्योंकि एक डॉक्टर जिंदगी में बहुत सारे मरीजों को नया जीवन दे सकता है, परंतु बेरोजगारी को समाप्त करने वाला कोई डॉक्टर एवं न ही कोई दवाई तैयार हुई है। प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री यह बताते हैं कि बेरोजगारी की समस्या एक गंभीर रूप धारण कर चुकी है एवं निकट भविष्य में इसके और अधिक गंभीर होने का भय है। यह मनुष्य के लिए गरीबी, समाज के लिए पतन एवं राष्ट्रीय साधनों का हानि का प्रतीक है। राष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन यह कहते थे कि पढ़े लिखे वर्ग में सामूहिक रूप से गरीबी एवं बेरोजगारी तोड़फोड़ की रुचि को जन्म देती है। यह व्यक्ति को गरीब ही नहीं बनाती, अपितु बुरा भी बना देती है। नेहरू के अनुसार लोकतंत्रीय देशों में बेरोजगारी के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हम सारे संसार पर एक नज़र डालें तो कोई भी देश इससे बच नहीं सका है, लेकिन विशेषकर पूंजीवादी देशों में बेरोजगारी विशाल है, जबकि समाजवादी देशों में यह एक नाम मात्र समस्या है। उदाहरणतः रूस ने संसार को आश्चर्य में डाला हुआ है, जिसका मुख्य कारण देश के आर्थिक साधनों के ऊपर देश की जनता का नियंत्रण है, न कि पूंजीवादी देशों की तरह किसी एक विशेष वर्ग का इसके ऊपर अधिकार है। इस कथन में पूर्णतया सच्चाई है। बेरोजगारी की समस्या को जन्म देने वाले मुख्य तौर पर पूंजीपति ही हैं। विकासशील देशों में यह समस्या सबसे खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर न तो मानवीय साधन न ही मशीनी साधन पूरी तरह विकसित हैं। प्रत्यक्ष बेरोजगारी एवं अप्रत्यक्ष बेरोजगारी भी इसी में ही है, जो कि हमें दिखाई नहीं देती है। देश में बेरोजगारी होने के कई मुख्य कारण हैं। मुख्य तौर पर बढ़ रही जनसंख्या, छोटे छोटे उद्योगों का पतन, खेती एक मौसमी व्यवसाय, जाति प्रथा, राजनीतिक भ्रष्टाचार, कम बचत एवं गलत निवेश योजनाएं, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, आय की असामान्य बाँट आदि। सरकार द्वारा इसको हल करने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जो कि सरकारी किताबों तक ही सीमित है। सच्चाई इससे मीलों दूर है। यह केवल बेरोजगार विद्यार्थी जानते हैं, न तो सरकार एवं न ही समाज इसको किसी ठोस तरीके से समाप्त करने के लिए कदम उठा रही है। विद्यार्थियों में बढ़ रही अनुशासनहीनता और अनैतिकता को रोकना कठिन हो रहा है।